सेहत का दारोमदार मैदे की दुरुस्ती पर और मैदे की दुरुस्ती का दारोमदार कम खाने पर है। अहम और गहरी सोच की हालत में खाना खाने से बदहजमी पैदा होती है। मुर्गी के साथ मूली, चावल के साथ सिरका, मूली के साथ दही, मछली के साथ दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लाल मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल आँखों को, मैदे को और दिमाग को नुकसान पहुँचाता है। बैतुल खला में ज़्यादा देर तक बैठने से दिमागी अमराज लाहक हो जाते हैं। बुग़्ज़, हसद और रंजो गम जिस्म को गला देते हैं। रोज़ाना नहाने से पहले जिस्म पर सरसों के तेल की मालिश करना सेहत की कुंजी है। अगर तंदुरुस्त, खुशहाल, अक्लमंद बनना चाहते हो तो रात को जल्द सो जाओ और सुबह को जल्दी उठ जाओ। बार बार सर में कंघी करने से दर्द सर और नज़ले को फ़ायदा होता है। खाने के दौरान हंसी खुशी की बातें करने से खाना जल्द हजम हो जाता है। चावल से ज़्यादा गेहूं में, गेहूं से ज़्यादा दूध में और दूध से 16 गुना ज़्यादा ताकत घी में होती है। आई हुई छींक रोक लेने से बीमारी पैदा होती है। पीतल और तांबे के बर्तन में अगर कली ना हो तो उसमें रखी हुई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नज़ला की हालत में सोहबत नहीं करनी चाहिए। मुर्गन और शक्ल ग़िज़ाएँ सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। तेल की मालिश से पट्टे और जिस्म मजबूत होते हैं। गर्म खाना मैदा और दांतों के लिए नुकसानदेह है। खाना खाने के फौरन बाद नहाना सेहत के लिए मुज़र है। कभी कभी रोज़ा रखना सेहत के लिए मुफीद है। ताज़ा हवा तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है। पेशाब को रोकने से मसाने की बीमारियां पैदा होती हैं। बीमारी के बाद ग़िज़ा कम खानी चाहिए। दवा बिला शदीद ज़रूरत के नहीं खानी चाहिए। दो खानों के दरमियान कम से कम 5 घंटे का वक्फा होना ज़रूरी है। दोपहर के खाने के बाद आराम करना और रात के खाने के बाद टहलना सेहत के लिए मुफीद है। सख्त चीज़ों को चबाना आँखों और दांतों दोनों के लिए मुज़र है। मलाब के बाद ठंडा पानी पीना और रोज़ाना मलाब करना दिलो दिमाग को कमज़ोर और राशा पैदा करता है। दूध दिलो दिमाग और क़ुव्वत बा को ताकत देता है। लीमू का रस क़े, बदहज़मी, दस्तों और खुश्की में मुफीद है। किताब को धूप में रखकर पढ़ना आँखों के लिए नुकसानदेह है। सुबह उठकर रफ़ा हाजत की आदत से इंसान बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है। रात को बागों में टहलना, पेड़ के नीचे सोना नुकसानदेह है। तेज़ाब और पेट की जलन में मिर्च, मसाला और मीठी अशिया सख्त मुज़र हैं। बच्चों को मिठाई की बजाय फल खिलाए जाएं तो वो तंदुरुस्त रहते हैं। गन्ना खा के बदहज़मी हो तो अजवाइन का अर्क और अदरक इस्तेमाल करें। गोभी की बदहज़मी दूर करने के लिए अदरक और गरम मसाला इस्तेमाल करें। गोश्त की बदहज़मी गुड़ से दूर हो जाती है। घी की बदहज़मी दूर करने के लिए लीमू का इस्तेमाल करें। गेहूं खाने से बदहज़मी हो तो सिरका या सोडा इस्तेमाल करें। लोबिया की बदहज़मी सौंफ, नमक या जीरे से दूर हो जाती है। मक्खन की बदहज़मी से निजात पाने के लिए शहद या चीनी या नमक का इस्तेमाल करें। शहतूत की बदहज़मी दूर करने के लिए शिकंजवी इस्तेमाल करें। फालसा की बदहज़मी दूर करने के लिए गुलकंद इस्तेमाल करें। कद्दू की बदहज़मी गरम मसाला या सौंठ से दूर हो जाती है। केले खाने से बदहज़मी हो तो नमक, सौंठ या शहद इस्तेमाल करें। खुम्बी की बदहज़मी छाछ पीने से दूर हो जाती है। खीर की बदहज़मी मूंग की दाल से दूर हो जाती है। खजूर की बदहज़मी छाछ से दूर हो जाती है। खीरे की बदहज़मी से निजात पाने के लिए अजवाइन इस्तेमाल करें। मछली की बदहज़मी दूर करने के लिए आम का रस, अजवाइन या शहद इस्तेमाल करें। मसूर की दाल खाने से बदहज़मी हो तो घी या सिरका इस्तेमाल करें। चने की दाल की बदहज़मी अजवाइन खाने से दूर हो जाती है। मूली की बदहज़मी मूली ही के पत्ते या नमक खाने से दूर हो जाती है। मेवाजात खाने से बदहज़मी हो तो धनिया या नींबू इस्तेमाल करें।
लाल मिर्च की बदहजमी हो तो शहद और घी इस्तेमाल करें। मटर की बदहजमी हो तो नमकीन कोसे पानी से दूर हो जाती है। नारियल की बदहजमी हो तो चावल या शक्कर खाने से दूर हो जाती है। नींबू की बदहजमी दूर करने के लिए नमक, बनफशा या सोडा इस्तेमाल करें। अगर फल वगैरह खाना खाने के बाद खाया जाए तो दांतों पर मैल नहीं जमती। अगर मुंह में कोई जख्म ना हो और मुंह से बदबू आए तो समझ लीजिए कि मैदा में कुछ खराबी है। मोटापा दूर करने के लिए शहद और गर्म पानी मिलाकर पीने से जिस्म की बढ़ी हुई चर्बी दूर हो जाती है और इंसान दुबला हो जाता है। अगर होंठों या स्याही या नीलाहट आ गई हो तो नींबू और ग्लिसरीन इस्तेमाल करें, आहिस्ता आहिस्ता नीलाहट दूर हो जाएगी। अगर आपके चेहरे पर कील मुहासे निकल आए तो आप 1 औंस ग्लिसरीन लेकर इसमें 2 अदद नींबू निचोड़ लीजिए और चेहरे पर रोजाना मलिए, फायदा पहुंचेगा। हाथ वगैरह जल जाए तो चूने के पानी में शक्कर घोलकर जले हुए मुकाम पर लगाने से फौरन आराम आ जाएगा। अगर बुखार तेज हो तो हाथ पैर 4 रुमाल लेकर एक वक्त में सहलाए जाएं तो 5 मिनट तक बुखार हल्का हो जाएगा। बकरी का दूध बुखार के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर बुखार तेज हो तो बकरी का दूध हाथ, पांव और सर पर मलिए, बुखार फौरन उतर जाएगा। गर्मी में अगर गोश्त रखना हो तो उसे सिरका और पानी से तर किए हुए कपड़ों में लपेट दीजिए, गोश्त काफी देर तक खराब नहीं होगा। हरड़ का मुरब्बा खाने से अक्ल बढ़ती है। अंजीर ताज़ा या खुश्क खाने से गंठी और बवासीर रफा हो जाती है। शहद में कुदरत ने शिफा रखी है। मछली के फौरन बाद अंडा या अंडे के बाद मछली नहीं खानी चाहिए। जब किसी नए शहर में जाएं तो सबसे पहले उस शहर के प्याज खाएं, शहर के वबाई अमराज से महफूज रहेंगे। रोगने ज़ैतून या रोगने गुल सफ़ेद आम वजन लेकर मिक्स करें और कान में चंद कतरे डालें, दर्द गायब हो जाएगा। दिमागी काम करने वाले गोश्त को तर्क करके अगर सिर्फ फल और सब्जियां खाएं तो उनको जहनी थकन महसूस ना होगी। अंडे की जर्दी और तेल को कूटकर मिक्स कर लें और फोड़े फिंसियों पर लगाएं, दाग और फिंसी दोनों गायब हो जाएंगे। सिरका और अर्के गुलाब को मिलाकर पानी में डालें, पट्टियां पानी में भिगोकर सर पर रखें, बुखार की शिद्दत कम हो जाएगी। सुबह नहार मुंह 2.5 तोले मक्खन या 5 तोला बलाई में चीनी और कलवंजी का तेल 5 कतरे मिलाकर पिएं, दिमागी कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर जिस्म जल जाए तो हरा धनिया पीसकर जले हिस्से पर अच्छी तरह लेप करें तो आंवला नहीं पड़ेगा, जलन भी महसूस नहीं होगी। कच्चे आम को आग पर भूनकर इसका रस निकाल लें, इसमें गुड़ का शरबत मिलाकर मरीज को पिलाएं, लू लगने वाले मरीज को फायदा होगा। कलवंजी का तेल जोश देकर नीम गर्म सर पर लगाने से नज़ला, जुकाम और सर दर्द दूर हो जाता है। पानी में पीसी हुई कलवंजी के गरारे करने से दांत का दर्द दूर होता है। कलवंजी खाने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। कलवंजी का तेल बदन पर लगाने से तेल खत्म हो जाते हैं। कलवंजी को सिरका में मिलाकर खाने से बलगमी वरम रफा होता है। कलवंजी की दूनी देने से मच्छर और खटमल वगैरह मर जाते हैं। कलवंजी को सिरका में मिलाकर बरस या फुलबहरी पर लगाने से बरस दूर हो जाता है। कलवंजी की एक चुटकी 8-10 कतरे खालिस शहद के साथ मिलाकर शहादत की उंगली से हर रोज सुबह के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर चाटने से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। कलवंजी का तेल खारिश वाली जगह पर लगाने से खारिश दूर हो जाती है। कलवंजी और आधा हिस्सा काला नमक मिलाकर खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। कलवंजी का तेल और तिल का तेल मिलाकर कान में डालने से कान का दर्द दूर हो जाता है। रोगने खशकाश 2 हिस्से, रोगने कलवंजी 1 हिस्सा मिलाकर कानपट्टी पर मालिश करने से बेख्वाबी में कमी होती है। मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह, कलवंजी, सूंठ सबको बराबर पीसकर सालन में डाला जाए, यह असाबी दर्दों के लिए मुफीद है।
2 कतरे कलवंजी का तेल रात को दूध के साथ इस्तेमाल करने से सांस की नाली से बलगम साफ हो जाती है। गर्मी के मौसम में सुबह घर से निकलने से पहले अगर दही की लस्सी बनाकर पी ली जाए तो सारा दिन पानी की कमी नहीं होती और प्यास भी नहीं लगती। बादाम को जलाकर इसका सुरमा बना लिया जाए और इससे रात को सोने से पहले आंखों में लगाया जाए तो आंखों की रोशनी कभी कमजोर नहीं होती। अगर पाँव के तलवे जलते हो तो पाँव पर रोजाना रात को सोने से पहले तिल का तेल लगाना चाहिए। चांदी दिनों में पैरों की जलन ठीक हो जाएगी। अगर हमेशा जवान रहना चाहते हो तो रोटी को दूध में भिगोकर खा लिया करो। जिनका कमर का दर्द ठीक नहीं होता वो तख्त या फर्श पर सोने की आदत बनाए। जिन लोगों को कब्ज का मसला रहता है वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल तर्क कर दें। टमाटर को अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेशाब में इन्फेक्शन और गुर्दों में पथरी हो जाती है।